कार्तिक मास के सोमवार को बाबा महाकाल की पहली सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। सावन एवं भादव मास के अलावा कार्तिक एवं अघन मास में भी भगवान महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से ही चली आ रही है। इस बार भी कार्तिक एवं अघन माह में कुल 4 सवारी निकाली जाएंगी। इसी के चलते आज कार्तिक मास के सोमवार को बाबा महाकाल की पहली सवारी धूमधाम के साथ में निकाली गई। इसके साथ ही मंदिर के सभा मंडप में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान महाकाल को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस द्वारा बाबा महाकाल को सलामी दी गई। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकल पड़े। सवारी में पुलिस का अश्वारोही दल, पुलिस बैंड, पुलिस की प्लाटून एवं भजन मंडलियां भी शामिल हुई। सवारी महाकाल घाटे, गुदरी चौराहा और सिद्धिपाल होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का शिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात सवारी कार्तिक चौक, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर, पट्टी बाजार होते हुए पुनः मंदिर पहुंचे। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के मनमहेश स्वरूप में दर्शन किए। उर्दूपुरा में अन्नकूट के कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर जा रहे शिक्षक की हादसे में मौत हो गई। फ्रीगंज ओवरब्रिज पर रविवार रात करीब 10 बजे हादसा हो गया। इसमें एक तेज रफ्तार कार ने दोपहिया वाहन से जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इसमें दोपहिया वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक देवास में डीईओ कार्यालय में पदस्थ थे। इधर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। देवासगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि घटना फ्रीगंज ओवरब्रिज के नीचे पेट्रोल पंप के सामने हुई है। इसमें कार चालक ने दूसरी तरफ से आ रहे दोपहिया वाहन चालक को टक्कर मार दी। हादसे में दोपहिया वाहन चालक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दोपहिया वाहन चालक के सिर पर लगी टोपी व सिर के मांस के टुकड़े जाकर कार के हेडलाइट में जाकर चिपक गए। सूचना मिलते ही देवासगढ़ थाना प्रभारी मल्लू सिंह मंडलोई सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। देर रात मृतक की पहचान 51 वर्षीय संजय पिता चतुर्भुज आचार्य निवासी सेठी नगर के रूप में हुई। संजय देवास जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिपिक के पद पर रहे थे। उनके परिवार में पत्नी व 2 बेटे हैं। घटना के बाद पुलिस ने कार जब्त कर थाने पर खड़ी करवाई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि एक बस से बचने के प्रयास में संजय कार से जाकर जा टकराए। कार में नानाखेड़ा निवासी सत्यानंद साहू पत्नी बच्चे के साथ महाकाल दर्शन करने के लिए आए थे। जिस कार से हादसा हुआ उस पर एल यानी कि लर्निंग लाइसेंस का निशान बना हुआ था। घटना के बाद कार चालक भी देवासगढ़ थाने पर पहुंच गया था। कार चालक सत्यानंद साहू को हिरासत में ले लिया है। ये उर्दूपुरा से जा रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे, है ना, क्योंकि जाति का वो था अन्नकूट, उसमें सवारी होके वापस जा रहे थे कि ब्रिज के चढ़ते समय एक्सीडेंट हुआ है और शायद ये गाड़ी बहुत तेज गति में थी। गाड़ी के डैमेज संजय आचार्य और ये डीओ ऑफिस देवास में थे। उज्जैन में दीपावली अवकाश के बाद सोमवार को सुबह कृषि उपज मंडी में मुहूर्त के सौदे हुए। इसमें ज्वार, सोयाबीन, गेहूं, चना, काबुली व मक्का के सौदे हुए। इसमें डॉलर चना का भाव सबसे ज्यादा 20,051 रुपए रहा। वहीं ज्वार का भाव भी तेज रहा, यह 10,100 रुपए। वहीं ज्वार का भाव भी तेज रहा जो 10,100 रुपए था। जबकि इस बार सोयाबीन का भाव 7,411 रहा। आगरोड से चिमनगंज कृषि उपज मंडी में 6 दिन की दीपावली अवकाश के बाद आज मंडी में कामकाज शुरू हुआ। किसान बैलगाड़ी में अपनी उपज लेकर एक दिन पहले ही मंडी पहुंच चुके थे। व्यापारी संघ अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि मंडी स्थित गणेश मंदिर पर गणेश जी की महाआरती की गई। इसके साथ ही 56 भोग भी लगाया गया। चलो
दीपावली मिलन समारोह के अवसर पर पधारे हमारे अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय नारायण जी दादा, बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला साहब एवं समाज सेवी रवि जी सोलंकी, नगर उपाध्यक्ष जगदीश जी पांचाल एवं संजय जी अग्रवाल, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी एवं कई वरिष्ठ व्यापारी साथी एवं हमारे जनप्रतिनिधि शामिल हुए। और इस अवसर पर किसानों को प्रदेश में सबसे हाईएस्ट भाव देने का व्यापारियों ने प्रयास किया और उच्चतम बोली सोयाबीन की 7411 रुपये, ज्वार की बोरी 10,100 रामकिशोर कैलाचन एंड सन्स, और सोयाबीन की बोली उच्चतम पार्वती इंटरप्राइजेस ने ली। डालर चना 20,051 में राकेश कुमार प्रदीप कुमार ने लिया और मक्का भी 5100 रुपये में बिकी। और इस अवसर पर मैं सभी व्यापारी साथियों को, किसान भाइयों को, श्रमिक साथियों को, कर्मचारी साथियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। बाबा गणेश जी और बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें खूब धन धान से संपन्न करें एवं व्यापारी का इतना प्रयास रहे कि प्रदेश में सबसे हाईएस्ट माल खरीदी करें और उच्चतम भाव दें। धन्यवाद। जितेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष अनाज तिलहन व्यवसायी संघ। सोमवार सुबह जब लोग दीपावली की छुट्टियों के बाद काम पर जाने लगे, इस दौरान रामघाट मार्ग शगुन गार्डन के समीप योग माया मंदिर के सामने लकड़ी की टाल में आग लग गई। यहां पर आरा मशीन के माध्यम से लकड़ियां चीरे जाने का काम होता है। थाना महाकाल से पुलिसकर्मी व फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर पानी डालकर काबू पाया। आग के कारणों का हाल फिलहाल पता नहीं लग पाया है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि 3 दमकलों के माध्यम से आग बुझाने का काम किया गया। सुबह 8:30 के लगभग आग लगी। इसके बाद आधे घंटे में एक करके 4 दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझा दी गई। 2 भाइयों की यह लकड़ी की टाल है। इसमें आग के कारण और नुकसान का आकलन फिलहाल नहीं हो पाया है। बावजूद इसके माना जा रहा है कि लाखों की लकड़ी जल गई। सुबह हमारे कर्मचारी जो है फायर ब्रिगेड लेकर राम घाट के यहाँ जो धुलाई का काम होता है वहाँ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि जो चिप्रा एंटरप्राइजेज आरा मशीन की दुकान है वहाँ पर आग लगी हुई है। तत्काल उन्होंने हमको सूचना दी। यहाँ से 2 फायर फाइटर और गए। तीनों फायर फाइटरों ने वहाँ पर आग को बुझाया और वो आग वहाँ जो लगी हुई थी उसको पूरी तरह बुझा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि शायद जो है कोई पटाखा वगैरह की जो है चिंगारी वहाँ गई रही होगी और उसी की वजह से वहाँ पर आग लगी हुई है, ऐसा स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है। नुकसान के संबंध में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पर जाएंगे। उनके निरीक्षण के उपरांत ही ये जानकारी लग सकेगी कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ है। और जहाँ तक आग की स्थिति है तो आग को पूरी तरह से वहाँ पर बुझा दिया गया है। एमपीआरडीसी उज्जैन जावरा रोड के टोल टैक्स पर कर्मचारियों से मारपीट हुई, जबकि भैरवगढ़ पुलिस ने वीडियो सबूत होने के बावजूद भी इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी है। एमपीआरडीसी के उज्जैन जावरा रोड के टोल टैक्स कलेक्शन के लिए चकरावदा में टोल टैक्स लगा हुआ है। इस पर उज्जैन जावरा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी टोल टैक्स कलेक्शन का काम करती है। इसके लिए कर्मचारी दिन रात की शिफ्ट में काम करते हैं। रविवार की रात में उन्हेल निवासी जितेंद्र सिंह राजपूत अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी फ्री में गाड़ी निकालने की बात पर अभिषेक कुमावत और उनके 3 अन्य साथियों ने जितेंद्र के साथ मारपीट कर दी और बैरियर तोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इस मारपीट के सबूत होने के बावजूद भी पीड़ित कर्मचारियों की रिपोर्ट नहीं लिखी है। केवल आवेदन लिखकर उनको थाने से रवाना कर दिया गया। इस मामले में कंपनी जल्द ही आला अधिकारियों से मिलकर चर्चाएं करेगी। बडनगर तहसील के गांव भाट पछलाना में ओडिशा व नागदा के गांजा तस्करों से गांजा खरीदने वाले उन्हेल के आरोपी को गांजा सहित गिरफ्तार कर उसके पास से कुल 5 किलोग्राम गांजा 1 लाख रुपए कीमत का जब्त किया गया। थाना प्रभारी एसएस चौधरी ने बताया कि थाना भाट पछलाना पर 30 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल, ओडिशा व नागदा के 3 गांजा तस्कर आरूफ, तरुण व अभिषेक को गिरफ्तार कर 33 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपियों से पूछताछ की गई। संभावित संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई। आरोपियों से पूछताछ के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा ओडिशा से गांजा लाकर बेचने के लिए उन्हें निवासी समीर पिता महबूब को सप्लाई किया जाता था।
इस पर हमारी टीम ने समीर को 5 किलोग्राम गांजा कीमत 1 लाख सहित गिरफ्तार की। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव, अनुविभाग अधिकारी खाचोद पुष्पा प्रजापति के मार्गदर्शन में की गई। ये मामला इस प्रकार है कि थाना भाट पचलाना पर दिनांक 30/10/2024 को उड़ीसा एवं नागदा के गांजा तस्कर पकड़ाए थे, जिनके कब्जे से करीब 37 किलो गांजा और एक कार जब्त हुई थी। उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया था। जो पूछताछ के दौरान आरोपी गणों ने बताया कि उनके द्वारा उन्हेल निवासी समीर मुसलमान को भी गांजा बेचा गया है, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए समीर पिता महबूब खां निवासी उन्हेल को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 5 किलो गांजा कीमती 1 लाख रुपए जब्त किया गया है। नगर में सुरक्षा इंतजामों को लेकर रविवार को पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया था। एसडीओपी तराना भास्कर ने बताया, पुलिस थाना से मार्च शुरू हुआ। नए व पुराने शहर बस स्टैंड में भ्रमण के बाद वहीं पर संपन्न हुआ। याद हो कि कुछ महीने पहले मक्सी में 2 पक्षों में विवाद के पश्चात पथराव, गोलियां चली, एक की मौत हुई, कई घायल हुए थे। शाजापुर जिले का मक्सी कस्बा उज्जैन जिले की तराना विधानसभा का तराना नगर सबसे नजदीक है। मक्सी तराना नगर में बिल्कुल पास है, इसलिए यहाँ इलाका संवेदनशील बताया जाता है। का त्योहार चल रहा है, उसको लेके बाजारों में भीड़ भाड़ रहती है, तो किसी प्रकार से असामाजिक तत्व किसी प्रकार का उपद्रव न करें, इसके लिए पूरे शहर में हमारे इंस्पेक्टर मैडम साहब के हिसाब से हमारे पास रिजर्व का स्पेशल बल आया हुआ है। उसके साथ हमने पूरे कस्बे में पैदल मार्च करके भ्रमण किया, ताकि लोगों में सुरक्षा का भाव बने और असामाजिक तत्वों के इरादे इस प्रकार के आगे। गुरु परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने दीपावली कार्यक्रम में उज्जैन आश्रम में दिए संदेश में विश्व युद्ध के मंडराते बादलों पर चिंता जताते हुए इससे बचने का आसान उपाय बताया। इंसानों की जान बच जाए, लेकिन धन संपत्ति जानवर खत्म नष्ट हो जाए तो भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। आप भी सुनिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व स्थिरता लाने का व्यवहारिक उपाय संत बाबा उमाकांत जी महाराज के श्रीमुख से। आप लोग शांति का रास्ता निकाल लीजिए और शांति के पथ पर चलिए कि जिससे जन की हानि न हो, धन की हानि न हो। आप समझो आदमी बहुत अगर हो जाए, मान लो एक जगह पर हो जाए, देश में एक जगह पर कहीं चले जाएं, बचाने के लिए वहाँ के लोग आदमियों की जान बचाने के लिए एक तरफ कर रहे हैं और दूसरे तरफ का नुकसान हो जाए, ज़मीन न रह जाए, गड्ढा बन जाए, मकान न रह जाए रहने के लिए, ज़रूरत की चीज़ें बाज़ारों में जहाँ मिलती हैं वो न रह जाएं, ये जो मनुष्य के फायदे के लिए जानवर बनाए गए ये न रह जाएं। 5 दिवसीय दीपावली पर्व का समापन 3 नवंबर को भाई दूज पर्व के साथ में हो गया। अब देव व देवी मंदिरों, सामाजिक संस्थाओं सहित अन्य संगठन दीपावली मिलन समारोह आयोजित कर भगवान को 56 भोग लगाकर महाप्रसादी एवं भोजन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार शाम को फाजलपुरा स्थित विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन का दीपावली मिलन व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दीपावली मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह से पहले क्लॉथ मार्केट में स्थित श्री गणेश मंदिर में भगवान को 56 भोग लगाकर महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव अशोक राजवानी ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी एसोसिएशन द्वारा दीपावली मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का पूजन कर खाकचौक स्थित एक निजी गार्डन में मुख्य अतिथि उत्तर क्षेत्र के विधायक अनिल जैन कालूभेड़ा, कांग्रेस शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी, क्षेत्रीय पार्षद राजेश बाथम, MIC सदस्य रजत मेहता, विशेष अतिथि शांतिलाल जैन, रामविलास गुप्ता, राजेश माहेश्वरी, विठल प्रसाद गुप्ता, पंकज चौरसिया की मौजूदगी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें व्यापारी सम्मान 2024 सुनील गादिया, ओम प्रकाश टेकवानी को और कपड़ा दलाल सम्मान महेंद्र कुमार उच्छवलाल जैन को, दिलीप जैन को देते हुए सम्मानित किया गया। वहीं सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह शैतानमल सरावगी जैन को अतिथियों द्वारा दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अध्यक्ष प्रकाश माहेश्वरी, उपाध्यक्ष राजेश चपलोद, कोषाध्यक्ष सौरभ कोचर, सह सचिव राजेंद्र पगरिया, सचिव अशोक राजवानी सहित मनीष चौधरी, शरद कोठारी, राहुल सोगानी, कमल कुमार चानोदिया, राजेश काकाड़ी, पवन अग्रवाल, प्रसन्न जैन आदि मौजूद रहे। बीच में कहा कि आप चोरी करना चाहते हो
तो मैं आपसे भी विनती करना चाहता हूं कि क्या ढाबा रोड चौड़ा होना चाहिए? सभी हाथ खड़ा करके बताएं। चलिए, खजूर वाली मस्जिद रोड चौड़ी होना चाहिए, खारा कुआ रोड चाहिए, और गाड़ी अड्डे से वीडी मार्केट विकास चौराहा चौड़ा होना चाहिए। चलिए, आपका गोपाल मंदिर तक तेलीवाड़ा चौड़ा होना चाहिए। आज वीडी मार्केट एसोसिएशन का दीपावली मिलन समारोह हुआ। सभी व्यापारियों को शुभकामना दी और आने वाले कल में जो चौड़ीकरण का काम होने वाला है उनसे सबसे समर्थन के लिए मैंने हाथ भी उठाए। सब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सबके साथ में हैं और चौड़ीकरण में सबका विश्वास है। एक बार पुनः सबको दीपोत्सव की शुभकामना। वैसा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी है ना दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। विक्रमजीत क्लाथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष किया जाता है। रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में 56 भोग का आयोजन किया गया है आज और उसके पश्चात भोजन प्रसादी रखी गई है सभी व्यापारियों के लिए। किस प्रकार का यहाँ पे पूजन हुआ? क्या सभी अपने सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन अर्चना की गई, नवग्रह की पूजन हुई, उसके बाद आरती पश्चात सबको प्रसाद का वितरण किया गया। कौन लोग शामिल हुए इसमें? अध्यक्ष महोदय प्रकाश जी, माहेश्वरी, मैं स्वयं सचिव अशोक राजवानी, आधार स्तंभ शांतिलाल जी हमारे, और अपने सोसाइटी के अध्यक्ष अपने रामविलास जी गुप्ता साहब। आपका नाम? अशोक राजवानी, सचिव अशोक राजवानी।